हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रमन, देखो भागते भागते काफी दूर आ चुकी है कि नहीं? हाँ पायल, अब न जाने हमारी तुम्हारी मंजिल कहाँ मिले। हम लोग काफी दूर चले आए हैं। हाँ, करता है कि थोड़ी देर तक हम लोग यहीं पर आराम करें। क्यों नहीं? तब फिर आगे के लिए चलेंगे, क्योंकि अपनी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है कि अपनी मंजिल कहाँ पर मिले और कहाँ नहीं। क्यों नहीं रमन, चलो आओ इसी जगह पर आराम कर लेते हैं, तब आगे के लिए चलेंगे। पायल, पायल, अरे छोड़ा है जमाना, पायल छोड़ा है जमाना, तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहरा नाम। बलम घरिया जाना, सजन घरिया जाना, करके बहाना, तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहरा नाम। इस जंगल में न मालूम कौन लोग सो रहे हैं, चलकर देखूं, हो सकता है पायल ही हो। पायल यहाँ जंगल में सो रहे, क्यों ना आका को यही बुला ले। आका, आका, आका। क्या है जो गला फाड़ करके चिल्ला रहा है? बोल। आका मिल गई, आका। क्या मिल गई? पायल मिल गई आका। पायल? क्यों नहीं? कहाँ है वो पायल? कहाँ है पायल? कौन? तो ये साली यहाँ सो रही है और मैं इसके चक्कर में परेशान हूँ, और वो भी अपने प्रेमी के साथ सो रही है। वाशन वाशन नन्हा सूद, कांस का करवा बिगजारा, बिक्के खोले बाग सियारा, भी खोले भी गाइन खोले, बिक्के साथे छौना खोले, अरे दांत खोले पूछ खोले, ऐ छोटी पायल, ऐ छोटी पायल, तेरी आंखें खोले, शब्द पसाचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, दुहाई लोला चमारिन की।
शादी हराम खोर, कितने दिनों से मैं तेरी खोज कर रहा हूं और आज मिली तो इस साले कबाड़ी के साथ में। चल मेरे साथ, मैं तेरे को आलगन टापू पहुंचाऊंगा। चल मेरे साथ, चल। ठहरिए, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं कौन हूँ? सारी दुनिया हमारे नाम को जानती है, लेकिन हमारे तांत्रिक शक्ति से दुनिया कांपती है। हमारा नाम है कामरान जादूगर, कामरान जादूगर। तो अरे रूप से मैं तुझे खोज हुआ है और सोए रखी तू इसे कदरी बियाबान दर। सोए रखी तू इसी कदरी भाई बियाबान दर। तू चंद्रमुखी, अब तो तू चंद्रमुखी और साथी मेरे जाएगी। अब तो तू चंद्रमुखी और साथ मेरे जाएगी और अपने दीवाने को आज के बाद तू अपने प्रेमी से नहीं मिल पाए और अपने दीवाने को तू और आज से न पाएगी। और तुझको नहीं मिल पाएगा और मिसाल हूरों में चाले हूरों में तू एक ही गिनी जाएगी। मिसाल हूरों में चल मेरे साथ। एक कमलाक्षा, इस लड़की को घसीट करके पहुंचा। चल मेरे साथ चल। ठहरो बाबा जी, मैं आपके साथ चलूंगी। चलोगी नहीं? हाँ मैं चलूंगी। मैं जानता था कि तुम चलोगी। चलो उड़ा इसको। लेकिन बाबा जी साथ में मेरे रमन को ले। गुरचे रमन का नाम लिया, मैं इस हरामजादे की इतनी बोटियां कर दूंगा कि इसके बोटियों को गिनते गिनते साली तेरी उम्र कट जाएगी। वो यकीन नहीं आ रहा कि मैं क्या करने वाला हूँ। देख मैं इस साले का क्या हस्त करता हूँ। मेरे रमन को मत मारो। नहीं बाबा जी। अरे मत सता मुझ लड़की को, मत सता मुझ लड़की को। पाप होगा, पाप होगा। कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। लड़के का बाप। अरे क्या पाएगा, क्या पाएगा मुझ कन्या को सताने से? दांत खट्टे हो जाएंगे कच्चे आम। पायल, तेरे अत्यंत करुणामयीश्वरों ने मेरे को द्रवित कर दिया। आई एम प्रेस्ड यू पायल, आई एम प्रेस्ड यू। पायल,
हमारे पास 18 ख्वाब का जादू है। जादू के 7 जंजीरें मेरे पास कायम है। मैं जादूगरों का शहंशाह कहलाता हूं। लेकिन आज जो तूने मुझे समझ लिया है, मैं वैसा नहीं। किसी की इज्जत को लूटने के लिए मैंने जादुई शक्ति को नहीं सीखा है। पायल, मैं भी कभी साधारण इंसान था। मेरा जन्मस्थान श्रीलंका था। एक बार हिंदुस्तान की धरती पे आया और उधर अरब सागर की सुनामी लहरों ने हमारे सारे परिवार को अपने आगोश में ले लिया। हमारा सारा परिवार मौत की नींद में सो गया। और जब मैं हिंदुस्तान से श्रीलंका पहुंचा तो सब कुछ वीरान हो चुका था। मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था। अरब सागर के किनारे किनारे विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम से लेकर के तमिलनाडु पहुंचा, तमिलनाडु से बांग्लादेश पहुंचा, कलकत्ता से सीधे असम पहुंचा, कमरू कामाख्या पहुंचा। वहां एक भैरवी नाम की लड़की मेरे को मेरी खूबसूरती पे मोहित हो मेरे को एक चूहे का रूप बनाकर अपने बालों में सजा लिया। 20 वर्षों तक उसके बालों में पड़ा था। वही मेरे को जादुई शक्ति दी गई। और फिर एक दिन उस भैरवी से मेरी शादी रचाई गई। अपनी पत्नी को लेकर के हिंदुस्तान वापस आया। सबसे पहले इस हरामजादे को मैंने राक्षस बनाया, क्योंकि मैं इसके दरवाजे पे गया था। एक टुकड़ा रोटी भी नहीं मेरे को दिया। भला बुरा कह करके मेरे को बाहर कर दिया। सबसे पहले मैंने इसे राक्षस बनाया, इसकी पत्नी को डायन बनाया, इसके दोनों बेटियों को खींच करके जाली पैलेस में डाल दिया और इसकी हुकूमत पे अपना कब्जा किया। तो पायल, मुझे दौलत चाहिए, दौलत चाहिए। हम वो तोता नहीं है जो कच्चे आमों के कीड़ों को कुतर डालूं। हम वो तोता नहीं है जो कच्चे आमों के कीड़ों को कुतर डालूं और किसी के पगड़ी की इज्जत को पैरों से मसल। हमें तो तेरी दौलत ने दीवाना बनाया। मेरी दौलत? तू एक शहंशाह की लाडली है, एक राजा की बेटी है, अपार संपत्ति है तेरे पास, बेशुमार खजाना है। दौलतमंद राजाओं में से तू एक गिनी जाती, इसलिए हमें तो तेरी दौलत ने दीवाना बनाया। और कसम है, किसी कमजोर लड़की को नहीं अपने हवस का निशाना बनाया है। जिस प्रकार से तू रत्नसेन की बेटी है, आज के बाद तू हमारी बेटी बन जाएगी। आज के बाद कामरान जादूगर की बेटी बन करके रहेगी। बेटी बनाएगा? हाँ, अरे चल गए। बड़ा आया बेटी बनाने लगे, बेटी बनाएगा, बाप बनेगा ही। राजा की बेटी है नहीं, इसीलिए ऐसा कर रही है, एक्शन कर रही है। फ्रैंक, शी इज अ वेरी फ्रैंक गर्ल। अरे नादान बच्ची, तुझे इतना बड़ा प्राउड है क्यों नहीं? कि तू एक शहंशाह की लाडली है, इसीलिए ऐसे वर्डों को यूज कर रही है। तू मेरे को नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? कौन हो? तू यहाँ ईंट और पत्थरों की हवेली में रह रही और मेरे साथ चल। कहाँ? मैं तेरे को शीश महल में रखूंगा। हाँ, यहाँ नौकरानियां तेरी हिफाजत करती हूँ। और जब तू मेरे पास पहुंचेगी, मेरी हवेली पे पहुंचेगी, तो वहां तेरी हिफाजत के लिए भूत और शैतान होंगे। भूत और शैतान? हाँ बेटी, हाँ। मेरी सेवा करने के लिए? अरे चुप है! तेरा शीश महल तुझको मुबारक हो, समझा कि नहीं? बड़ा आया बेटी बनाने वाला। भूत और शैतान तेरी सेवा करें, मेरी नहीं। बड़ा आया बाप बनने वाला, शकल को नहीं देखता, बाप बनेगा। नहीं कामरान, नहीं, ये क्या करने जा रहा? जब तूने अपनी जुबान से इसे बेटी कह दिया, तो बेटी एक गाय के समान होती है, बेटी एक ब्राह्मण का रूप होती है। बेटी के ऊपर क्रोध करना महापाप है। नहीं, नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। क्या?
क्योंकि मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने अपनी जुबान से तेरे को बेटी कह दिया है, अब तू मेरी बेटी है। जा बेटी जा, मैंने तेरे को छोड़ दिया। बाबा जी, हाँ मुझे नहीं ले जाएंगे, मैं जाऊं? हाँ बेटी जाओ। अच्छा बाबा जी, मैंने तेरे को छोड़ दिया, ठीक है। ठहर जाओ। ओ, ये तुम्हें भूल ही गया था, मैं अपने कुछ छोटे मोटे मंत्रों को तो यूज कर ही सकता हूं। चाप दूंगा पेट के अंदर, 2.5 किलो मटन घसीट करके कमलाक्षा को खिला दूंगा। हफ्तों का भूखा राक्षस रहा है, तेरी हड्डियों को चबा डालेगा, डकार तक नहीं लेगा। मैंने अपनी जुबान से तेरे को बेटी कह दिया है, तू मेरे को एक्शन दिखला रही है, नौटंकी दिखला रही है। अगरचे मैं चाहूं तो तेरी इज्जत को यहीं पे तार तार कर डालूं। अगरचे मैं चाहूं तो मैं तेरे को भरे बाजार में नीलाम कर दूं। अगरचे मैं चाहूं तो मैं तेरे को के कोठे तेरी अपनी दुकान सजाने के लिए भेज। अपने आप को राजकुमारी कहलाती है, तू राजकुमारी है? नो, तू शहंशाह की उंगली में पड़ी हुई एक अंगूठी की नगीना थी, लेकिन आज वही नगीना इश्क के तेजाब में कूद करके अपनी सारी चमक को खो दिया है। अरे बाजार में तू न चलने वाली एक खोटा सिक्का है रे। जो लड़की रात के अंधेरों में अपनी मर्यादा की रेखा को पार करके बाहर निकल जाती है, उसे दिन की रोशनी भी ताने मारती है। अब देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करता हूं। तेरी सारी चर्बी खींच लूंगा, तेरी सारी गर्मी उतार दूंगा। हाँ वद्या फलम स्यासदो निर्वित्त प्रवित्र ज्ञानम तदीक्षतम सस्याख्योर मृग तस्राकीदो नो च्वादिदो दुष्ट फलम किमश्मा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह बैठिए, बिस्मिल्लाह कही बोल। अरे बिस्मिल्लाह कलाम पाक की कुंजी है, जो चाहे सो खोल। सबसे बड़ी धरती है और इससे भी बड़ा खुदा पाक है। पीर पैगंबर औलिया सब इसमें रहे समाये। डाली से डाली झुकी, झुका फूल से फूल। ऐ बंदी पायल अब तक तू क्यों ना झुकी? खुदा पाक के सामने तो झुक। गिरा पसीना एक बूंद, बना चमेली फूल। अरे गुंद गुंद लावले मालिनी, पहने नबी रसूल। दुहाई 3 मोहम्मद की, दुहाई 3 मोहम्मद की। ओम ओम राम री महा। ओम ओम राम री महा। ओम राम री महा। अरे पिताजी, आप पिताजी, पिताजी। देखा, ये रहा हमारे मंत्रों का कमाल। मैंने अपनी शक्ति से इस लड़की का मति भंग कर दिया है। अब ये भूल चुकी है कि मेरा नाम पायल है। अरे आज
के बाद यही लड़की हमारे जादू के जाल में पूरी तरह से जकड़ जाएगी, एक महान जादूगरनी बन जाएगी। परियों में शुमार होगा इस लड़की का नाम। अरे हमारी बेटी उड़ने वाली परी बन जाएगी। माय फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन ऑफिस सम टाइम। देखो ये चमेली की लताओं की तरह अपनी छटा को बिखेर रही है। हाँ, इसीलिए अब हम इस लड़की का नाम लता ही रखेंगे। हाँ पापा, मेरा नाम लता। हाँ बेटी, लता। आई लव यू पापा। I love you too, my dear daughter. How wonderful! How beautiful your face, my lovely, lovely daughter, my pretty girl. Come on, daughter, come on, basic palace. पायल, 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 कहाँ हो पायल? क्यों मजाक करती हो? अरे सामने आ जाओ ना पायल। पायल, पायल, आखिर तुमने मुझे धोखा ही दे ही दिया। पायल, तुमने मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली ही गई। पायल, पायल, आओ आओ, आओ आओ, तुम प्यारी पायल, कहाँ हो मुझे तुम बताओ। आओ आओ पायल, आओ आओ, आओ आओ, तुम प्यारी पायल, कहाँ हो मुझे तुम बताओ। पायल, अरे वाह, सेनापति दिवाकर सिंह रो रहे हो और सुधा भी रो रही है, क्या बात है? महारानी जी, क्या बात है? आज 10वां दिन गुजर रहा है, ना खाना दिया जा रहा, ना पानी दिया जा रहा। इतना बड़ा जुल्म क्यों ढाया जा रहा है? गुनहगार मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी नहीं है, सिर्फ गुनहगार के माता पिता हैं। लेकिन आज 10वां दिन है, आपको ना खाना मिला है ना पानी मिला है। नहीं, लेकिन महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए, महाराज को ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन
घबराए नहीं सेनापति दिवाकर सिंह, घबराए नहीं। अगर महाराज आज 10वां दिन खाना पानी तुम्हें रोक दिया है तो खाना पानी मैं आपको दूंगी। धन्य है महारानी जी। क्यों नहीं? और आप जरा भी न चिंता करें। मंत्री जी जाइए, सुधा को भोजन ले जाकर के स्पेशल कमरे में करवाइए और सेनापति दिवाकर सिंह को भोजन यहीं पर लाया जाए। नहीं महारानी जी, हम दोनों प्राणी को एक साथ यही भोजन मंगा दो, हम दोनों प्राणी एक साथ भोजन करेंगे महारानी जी। हाँ महारानी जी, अगर भोजन देना है तो हम दोनों प्राणियों को भोजन यही मंगा दो। मेरी पत्नी को मुझसे जुदा मत करो। नहीं सेनापति दिवाकर सिंह, घबरा नहीं, ये महाराज का असूल है। महाराज के असूलों को मैं तोड़ नहीं सकती, क्योंकि और घबराओ नहीं, नारी का दर्द मैं जानती हूँ, इसलिए सुधा का भोजन इस कमरे में होगा और तुम्हारे लिए भोजन यहीं पर मंगाती हूँ। क्यों घबरा रहे हो? नहीं प्रिय, प्रिय तुम कहीं मत जाओ, प्रिय तुम महारानी जी, महारानी जी, क्या बात है? कोई जुल्म नहीं ठाना, जुल्म ठाना हो तो मेरे सर ढा लेना। मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसा जुल्म नहीं ढाना, नहीं मुंह दिखाने। नहीं सेनापति दिवाकर सिंह, क्यों इतना घबराते हो? कुछ नहीं होगा, सुधा को भोजन मिलेगा और तुम्हारे लिए भोजन यहीं पर आएगा। क्यों परेशान होते हो? कुछ नहीं होगा। सेनापति दिवाकर सिंह, ये लो आपका भोजन, इसे संभालिए। और बैठकर आप आराम से भोजन कर लो। और बहुत भोजन किया होगा, लेकिन महलों का भोजन कभी नहीं किया होगा। ऐसा भोजन आज तुम्हें मैं दूर है, ऐसा भोजन आज तुम्हें मैं दे रही हूं कि शायद कि खाने की बात तो बहुत दूर, देखने को कभी पाया नहीं हुआ होगा। और बैठ कर के भोजन कर लो। महारानी जी, ये आज ये भोजन आपकी वजह से मिल रहा है। और मंत्री जी, कहिए दिवाकर सिंह। क्या मेरी पत्नी भोजन कर रही हैं? दिवाकर सिंह, अभी तुम्हारी पत्नी भोजन नहीं कर रही हैं। वो क्यों नहीं कर रही हैं? वो इसलिए कि तुम्हारी पत्नी का कहना है कि सबसे पहले हमारे पति भोजन करेंगे, उसके बाद मैं करूंगी। मंत्री जी, जाकर सुधा को समझा दो कि अब वो बंगला नहीं रहा, ये जेल है। मेरा इंतजार क्यों करती हैं? वो भोजन पा गई हैं तो भोजन करें, मेरा इंतजार छोड़ दें। ठीक है दिवाकर सिंह, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी पत्नी को समझाकर राजमहलों में भोजन करा रहा हूं और आप आराम से भोजन करिए। अगर भोजन तुम्हें कम पड़ता है तो तुम हमें आदेश करना, हम भोजन और ला कर देंगे। मैं चल रही हूँ सेनापति दिवाकर सिंह, बैठ करके आराम से भोजन कीजिए। या भगवान, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा पहाड़ सर पर टूटने वाला। देख रमन, देख तेरे माता पिता की क्या हालत। जब तू जन्म लिया था बहुत सारे अरमान दिल के अंदर थे, आज सारे अरमान चूर हो गए। कभी नहीं सोचा था कि इस मोड़ पर पहुंचाएगा, कभी नहीं सोचा था।
शीर से काट कर भोजन कर दिया गया। ये मेरी पत्नी का ये देखिए, ये देखिए। जेल के अंदर क्या हादसा हो रहा है सर? महाराज, जेल के अंदर खून, जेल के अंदर खून महाराज। ये देखिए मेरे साथ। उफुस्तम क्या है ये हादसा, काटनारी कसर किसने है रख दिया, जान दुश्मन बना आज से वो मेरा, उफ सितम जेल को खून से भर दिया। दिवाकर सिंह, मुझे सख्त अफसोस है। ये देखिए, ये मेरी पत्नी का शीश है। आज 10वां दिन गुजर रहा है, न खाना दिया गया, न पानी दिया गया, और दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश भोजन में दिया गया। मैं इतना बड़ा गुनहगार नहीं था, सिर्फ गुनहगार के माता पिता थे। देख लो तुम लोग मेरे साथ क्या जुल्म किया जा रहा। दिवाकर सिंह, ये मेरा आदेश नहीं था, मेरा आदेश नहीं था, मेरा आदेश यही था कि खाना पानी न दिया जाए, लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। महाराज, कैदियों के ऊपर इतना बड़ा जुर्म ढाया जा रहा है महाराज, ये न्याय नहीं अन्याय हो रहा महाराज। कैदियों के ऊपर बहुत बड़ा जुर्म ढाया जा रहा महाराज। हाँ सिपाहियों, ये हादसा देखकर मुझे सख्त अफसोस हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि इस जेल के अंदर ऐसा हादसा किसने किया। महाराज, आपकी पत्नी और मंत्री गजराज सिंह मेरी दुनिया उछाड़ दी, मेरी दुनिया। दिवाकर सिंह, घबराओ नहीं, तुम्हारी पत्नी को तो मैं वापस नहीं ला सकता हूं, लेकिन उस हरामजादी सारंगा और उस कमीने गजराज सिंह को सजा दूंगा, जिस तरह उसने तुम्हारी पत्नी का सर काटा है। मैं कमीने को, हरामजादे गजराज और सारंगा को सजा दूंगा। राजन, जेल के अंदर कैदियों के साथ कितना बड़ा जुल्म ढाया जाता है। भोजन के बदले मांस दिया जाता है खाने को, और भी इंसान का कहाँ का कानून है राजन, कहाँ का न्याय है? न्याय नहीं अन्याय हो रहा है राजन। कैदियों के साथ जुर्म ढाया जा रहा महाराज। हाँ सिपाहियों, कैदियों के ऊपर जुर्म ढाया जा रहा है, लेकिन ये आदेश मैंने नहीं दिया। दिवाकर सिंह बता रहे हैं कि उस हरामजादी सारंगा और उस कमीने गजराज सिंह की चाल है, लेकिन हम उन दोनों को सजा देंगे। दिवाकर सिंह, उन दोनों को सजा देंगे। जिस तरह आज तुम जेल में हो, उन दोनों के हाथ पांव कहीं डालकर उन्हें फौरन जेल में डलवा दूंगा। सिपाहियों, दिवाकर सिंह के हाथ की हथकड़ी खोल दो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं महाराज, अब आप जेल से रिहा करवा रहे, जेल से रिहा होकर कहां जाऊंगा? कौन है मेरा औलाद था, वो भी धोखा दिया। पत्नी थी, दुनिया से मिटा दी गई। अब किसके लिए जिंदा रहूंगा? अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। आपको मेरी कसम, आप मुझे मार दें। जिस जगह पर मेरी पत्नी गई है, उसी जगह
आप मुझे पहुंचा दें, आप मुझे मार देना। नहीं दिवाकर, नहीं दिवाकर सिंह, जिद मत करो, क्योंकि इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। हम तुम्हें इस जेल से रिहा करते हैं। सिपाहियों, दिवाकर सिंह के हाथ की हथकड़ी खोल दो, नहीं तो अगर इस जेल में रहेगा तो हरामजादी सारंगा और वो कमीना गजराज भोजन में जहर मिलाकर एक दिन दिवाकर सिंह को भी मार सकते हैं। क्यों नहीं सर? हथकड़ी खोल दो। दिवाकर सिंह, आज हम तुम्हें जेल से रिहा करते हैं। जाओ, यहां से कहीं भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। तुम्हारे ऊपर रहम है, क्योंकि तुम मेरे वफादार देश सेवक हो। लेकिन दिवाकर सिंह, जाते जाते इतना कहूंगा कि मेरी बेटी पायल को ढूंढकर एक बार तुम मुझसे जरूर मिला देना, जरूर मिला देना, क्योंकि पायल मेरी पहली रानी की संतान है। मुझे उसे देखना बहुत ही जरूरी है और उसे महल में रखना जरूरी है। अगर मेरी बेटी पायल मुझे ना मिली तो मैं एक दिन अपने प्राण गंवा दूंगा। इसलिए दिवाकर सिंह, मेरी बेटी पायल को एक बार मेरी नजरों के सामने ले आओ और मुझसे जरूर मिला दो। रमन! रमन! देख रमन, देख, जालिमों ने तेरी मां को इस दुनिया से मिटा दिया। रमन, अपनी खुशी के लिए अपने बाप की खुशी को छीन लिया। मेरी परवरिश में क्या कमी थी रमन, जो तूने इतनी बड़ी सजा। सुधा, सुधा बहुत प्यार करती थी बेटे से, बहुत प्यार करती थी, और वही बेटा तेरे मौत का कारण बना। तू तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन देख देख, मैं जिंदा छोड़ दिया गया। रमन, आज से मैं बाप बेटे का रिश्ता तोड़ रहा हूं। तू मेरा औलाद नहीं, तू मेरा खून नहीं, तू मेरे जिस्म का, मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून था जो आकर मेरी पत्नी की कोख से जन्म लिया। रमन, जिस तरह तूने मेरी खुशी छीनी है, उसी तरह मैं तेरी खुशी को छीन लूंगा। रमन, आज से मैं बाप बेटे का रिश्ता तोड़ रहा हूं। सुधा, मैं तेरे बेटे का जीना हराम कर दूंगा, जीना हराम कर दूंगा, जीना हराम। भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुधा, अपने पास बुला ले, सुधा अपने पास बुला ले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया। ये दुनिया, ये महफिल मेरे
मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार था। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग अपनी मजार का। ये काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। जुदा जुदा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। मेरे दोस्तों, हमारा नाम है कामरान जादूगर। अगर हमारा काम आप लोगों को पसंद आता है तो गंगा कैसेट के इस चैनल पे बटन को दबा करके हमें सब्सक्राइब करें।